हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार की पड़ रही है। सब प्रथम तो भगवान के जन्मदिन की बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मात्र एक ऐसे देवता हैं जो 64 कलाओं से युक्त हैं और कलयुग में उनकी भक्ति सभी कष्टों से मुक्ति और मनचाहा वरदान दिलाने वाली मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की साधना और आराधना के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये दिन जो है श्री कृष्ण भगवान का पृथ्वी पे जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था। इस दिन अगर आप जप कीर्तन या उनके नाम का मंत्र है, उनके नाम की आरती है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, जो भी आप करते हैं तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और 2024 में जो पड़ रही है बहुत शुभ योग में आई है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। अब अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा कैसे करेंगे? सुबह ही आप स्नान करने के बाद संकल्प करें, और अगर आपके पास फोटो भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी की वो लेकर आए, लड्डू गोपाल की छोटी सी फोटो लेकर आए, प्रतिमा लेकर आए, और शाम के समय जब उनका जन्म उत्सव होने वाला हो, यानी आपको सुबह तो स्नान करा ही देना है और विधिवत स्थापित कर देना है चौकी पर, लेकिन शाम के समय विशेषकर पूजा का महत्व है, क्योंकि जन्म उत्सव उनका 12 बजे के बाद मनाया जाता है, क्योंकि जन्म ही उनका 12 बजे के बाद हुआ है। और खीरे के अंदर भी रखकर आप उनका जन्म उत्सव मना सकते हैं। यानी कि ये भाव है कि खीरे के अंदर, खीरा जो है ना, वो एक जैसे कहते हैं ना, गर्व के रूप में माना गया है कि वो गर्व है और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। ये भाव से मानते हैं लोग, इसलिए खीरे के द्वारा भी उनका जन्म उत्सव कराया जाता है। तो आप रात के 12 बजे के बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, या फिर आप केसर में दूध मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। साथ में राधिका जी का भी अभिषेक करें। अगर आपके पास श्री कृष्ण और राधिका जी की कंबाइंड प्रतिमा है, भगवान को पीले वस्त्र अर्पण करें, क्योंकि भगवान को पीताम्बर धारी बोला गया है, पीले वस्त्र पहनने वाले। पीला केसर का तिलक लगाएं, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें। माँ राधिका को सुहाग की सामग्री अर्पण कर सकते हैं, और माँ को रोली का आप तिलक लगा सकते हैं। लाल फूलों की माला माँ को पहना सकते हैं। और आप जितना भी पूजा पाठ कर सकते हैं, जप कीर्तन, भगवान के नाम का भजन है, या मैंने बताया ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, इस तरह आप जो भी जितना कर सकते हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप करें। इसके अलावा आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत खास है अपने आप में। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव चल रहा है, झगड़ा बढ़ गया, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो चांदी की बांसुरी ले आएँ और भगवान को इस दिन मंदिर में जाकर, क्योंकि मंदिर में कहा जाता है जागृत प्रतिमाएं होती हैं, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, तो वहाँ पर जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर आप अर्पण कर दें। हल्की करें या मोटी करें, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप बांस की बांसुरी भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भाव प्रबल रहे, आपका भाव प्रबल होना चाहिए। जितना आपका भाव प्रबल होगा उतना ही भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा। अगर आपकी शादी को बहुत समय हो गया है और आपकी गोद अभी नहीं भरी है, तो ये दिन व्यर्थ न जाने दें। आप संतान गोपाल मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, और भगवान को वहीं बैठकर आप प्रसाद चढ़ाएं। लेकिन जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। माँ भगवान भी प्रसन्न होते हैं और साथ साथ माँ राधिका भी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आपके हर कामों में अड़चने आ रही हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं शत्रु आपका काम होने नहीं देते, तो इस दिन जो है आप एक मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप कैसे करेंगे? पीले चंदन की माला से, तुलसी की माला से या बैजंती माला से। मंत्र इस प्रकार: क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को नोट कर लें। आप आगे ओम भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं: ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह आप जप करें वहां पर और अपनी प्रार्थना बोले। शीघ्र ही भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। इसके अलावा जो है आप मंदिर में केले के छोटे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन पौधे लगाने के बाद आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े होंगे ना, वैसे वैसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को जो आप घर पर लेकर आए, आप खीरे के माध्यम से भी उनका जन्म करा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपको पंचामृत से स्नान कराना है। फिर इस दिन आप पंजीरी बना सकते हैं भोग में। किसी के यहाँ धनिया की पंजीरी बनती है, किसी के आटे की भूंज कर बनती है पंजीरी। बाकी 5 तरह के फल हैं, 5 तरह की मिठाई है, 5 तरह की मेवा है, और जितना आप भगवान को भाव विभोर होकर अर्पण करें, वो खुशी से आप अर्पण करें
कि इस पृथ्वी पर भगवान का जन्म उत्सव मन रहा है। मतलब माखन मिश्री का भोग लगाएं, एक हांडी में माखन मिश्री ले रखें और भगवान का भोग लगाते हैं। बाद में छोटे छोटे बटुक होते हैं ना, अगले दिन आप बांट सकते हैं इसको माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस दिन जो है अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मोर पंख लाए, भगवान को अर्पण कर दें और इस मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी शादी में बहुत विलंब हो रहा है, काफ़ी एज हो गई है, बार बार शादी तय होती है, टूट जाती है, शादी के योग्य नहीं बन पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र को नोट कर लें। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख लें। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र ही शादी के योग बनेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आप जो भी भगवान से मांगेंगे आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा आप इस दिन जो है कन्याओं को बुला लें, छोटी छोटी 5 कन्याएं बुला लें, 9 कन्याएं बुला लें, उनको तिलक करें और उनको खीर बनाकर केसर मिलाकर खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें और उनको माँ स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लें। या फिर आप पीली मिठाई या सफ़ेद मिठाई भी उनको खिला सकते हैं। और इस दिन खिलाने के बाद आप हर शुक्रवार को खिलाना चालू कर दें। आप देखेंगे आपके बनते बनते काम जो हैं इतने जल्दी बनेंगे, जो बन रहे हैं ना, कोई किसी तरह की अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगे और काम आपका शीघ्र होने लगेगा। बटुको, छोटे छोटे बटुक होते हैं, उनको भी टॉफ़ी है, बिस्कुट है, जो भी आप दान कर सकते हैं उतना दान करें, क्योंकि भगवान का आप जन्मदिन बना रहे हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप श्री कृष्ण भगवान का कोई मंदिर है वहाँ पर जाएं, श्री कृष्ण राधिका जी के दर्शन करें और भगवान को वहाँ पर आप चॉकलेट ले जा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटा रूप माना गया है ना, तो वहाँ पर आप चॉकलेट ले जाएं, उनके लिए वस्त्र ले जाएं और फल ले जाएं और कुछ खिलौने भी ले जा सकते हैं। एक पालना ले जा सकते हैं, क्योंकि झुलाने का बहुत महत्व है। उसमें भगवान श्री कृष्ण को रखकर आप झुलाएं, यानी आप जितना झुलाएंगे ना आपके जीवन की अनेक समस्याएं दूर होंगी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को पालने में जरूर झुलाना चाहिए। दोस्तों, उपाय अनेक हैं, जो कि मुझे पसंद आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। आप अपना भला करें और दूसरों का भी भला करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।